रावण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक, भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक जटिल और विवादास्पद चरित्र है। उन्हें एक महान राजा, विद्वान और शक्तिशाली राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन उनके जीवन और कर्मों में कई अधूरे सपने और इच्छाएं भी थीं, जो अगर पूरी होती तो दुनिया का चेहरा बिल्कुल अलग होता। रावण के अधूरे सपनों का विश्लेषण करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि उनकी आकांक्षाएं और उनका दृष्टिकोण जीवन को लेकर किस प्रकार के थे। ये सपने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े थे, बल्कि समाज, धर्म, राजनीति और ब्रह्मांड की व्यापक परिकल्पनाओं से भी संबंधित थे। रावण के अधूरे सपनों का सामान्य विश्लेषण। रावण का व्यक्तित्व बहुत ही बहुआयामी था। वो एक अद्भुत विद्वान, संगीतकार और शास्त्रज्ञ थे, लेकिन उनके अंदर एक गहरी महत्वाकांक्षा भी थी। उन्होंने भगवान शिव से अमरता प्राप्त करने के लिए तप किया और कई असाधारण शक्तियां प्राप्त कीं। हालांकि उनकी यह शक्तियां उनके अहंकार और स्वार्थ के कारण उनके लिए हानिकारक साबित हुईं। रावण के सपनों का केंद्र उनकी शक्ति, अपने राज्य का विस्तार और देवताओं के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन था। इन सपनों की पूर्ति न केवल रावण के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती थी। आइए अब हम रावण के 7 अधूरे सपनों पर विचार करें और देखें कि अगर वे पूरे हो गए होते तो दुनिया कैसी होती। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। तो आइए कहानी सुनते हैं। 1. अमरता की प्राप्ति और देवताओं से विजय। रावण का पहला और सबसे बड़ा सपना था अमरता की प्राप्ति। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया, जिससे उन्हें कोई देवता, राक्षस या मनुष्य न मार सके। हालांकि रावण ने ये भूल कर लिया कि उसने भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त करते समय न किसी इंसान, देवता या राक्षस की शर्त रखी थी, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि भगवान शिव ने उसे केवल किसी मानव द्वारा मारे जाने की अनुमति दी थी, न कि किसी अवतार के द्वारा। यही कारण था कि रावण को अंत में भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु के अवतार से हार का सामना करना पड़ा। अगर रावण को पूरी तरह से अमरता प्राप्त होती और वह देवताओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता, तो संसार में कोई शक्ति संतुलन नहीं बचता। देवता और राक्षसों के बीच युद्ध स्थायी रूप से चलता रहता और धर्म का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। रावण का साम्राज्य और उसकी शक्ति विश्वभर में फैल जाती और उसकी नीतियां और शासन तरीका पूरे ब्रह्मांड में लागू हो जाता। यह मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता था, क्योंकि रावण के शासन में अराजकता, अहंकार और शोषण का राज्य होता। 2. सभी ग्रहों को नियंत्रित करना और ब्रह्मांड का शासन। रावण का दूसरा सपना था ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को नियंत्रित करना और उन्हें अपने अधीन करना। रावण एक अद्भुत खगोलशास्त्री और विद्वान था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से यह समझ लिया था कि अगर वह ग्रहों और नक्षत्रों को नियंत्रित कर सके, तो वह दुनिया के सभी रहस्यों को सुलझा सकता है और समय और स्थान को भी अपने अनुसार मोड़ सकता है। रावण का ये सपना एक तरह से ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त करने का था। अगर रावण ने इस सपने को पूरा कर लिया होता, तो शायद दुनिया के सभी घटनाएं और बदलाव उसकी इच्छा के अनुसार होते। वह प्रकृति और उसके चक्रों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बदल सकता था, जिससे दुनिया में स्थिरता का संकट पैदा हो सकता था। हर प्राकृतिक घटना, जैसे कि मौसम, समुद्र की लहरें और भूकंप, उसकी इच्छाओं पर निर्भर होती। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य और अन्य जीवों के लिए जीवन असाधारण रूप से कठिन हो सकता था। रावण का ये सपना पूरे ब्रह्मांड को उसके हाथों में पकड़ने की मंशा से जुड़ा था, और ऐसा होने से उसे अपने हिसाब से सब कुछ बदलने की ताकत मिलती। 3. नारी का सम्मान और उसकी शक्ति को पहचानना। रावण का तीसरा सपना था कि वह नारी को वास्तविक सम्मान दे। ये तथ्य कम ही लोगों के द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन रावण की नारी के प्रति एक अनोखी समझ थी। वह जानता था कि नारी में अद्वितीय शक्ति और क्षमता होती है। रावण का सपना था कि वह नारी को उसकी पूरी शक्ति और स्वतंत्रता दे, और वह समाज में पुरुषों के समान अधिकारों और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। अगर रावण का ये सपना पूरा हो जाता, तो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता।
नारी को जो आज़ादी और अधिकार रावण ने दिए होते, वे उस समय की सामाजिक संरचना के मुकाबले अत्यधिक उन्नत होते। महिलाएं समाज में हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती थीं और उनके साथ समानता का व्यवहार होता। रावण ने नारी को अपनी शक्ति के रूप में देखा था और अगर उसका ये सपना पूरा हो जाता तो संभवतः समाज में लिंगभेद कम हो जाता और नारी की भूमिका को पूरी तरह से सम्मानित किया जाता। 4. सभी जीवों के लिए शांति और समृद्धि। रावण का चौथा सपना था सभी जीवों के लिए शांति और समृद्धि लाना। वह चाहता था कि उसकी शक्ति का उपयोग पूरे विश्व को एक आदर्श समाज में बदलने के लिए किया जाए, जहां हर प्राणी सुखी और समृद्ध हो। रावण का सपना था कि वह समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न होने दे और सभी प्राणियों को समान रूप से सम्मान मिले। अगर रावण का ये सपना पूरा हो जाता तो समाज में स्थिरता और शांति का माहौल बन सकता था। युद्धों और संघर्षों के बजाय लोग सहयोग और शांति से जीते। समृद्धि की दिशा में सामूहिक प्रयास होते और हर कोई अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत होता। न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवों के लिए एक आदर्श और शांतिपूर्ण दुनिया बन सकती थी। 5. सभी देवताओं और असुरों के बीच साझेदारी। रावण का 5वां सपना था देवताओं और असुरों के बीच एक समझौता स्थापित करना। रावण का मानना था कि देवताओं और असुरों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में समृद्धि और संतुलन आ सके। वह जानता था कि देवता और असुरों के बीच संघर्ष से सिर्फ विनाश होता है और अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो वे अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अगर यह सपना पूरा हो जाता तो देवताओं और असुरों के बीच एक मजबूत साझेदारी स्थापित होती, जिससे हर क्षेत्र में विकास और प्रगति होती। एकता और सहयोग के साथ दोनों पक्ष मिलकर समाज के विकास की दिशा में काम कर सकते थे। इससे दुनिया में सद्भाव और स्थिरता का माहौल होता। 6. धर्म और अधर्म का संतुलन। रावण का 6ठा सपना था धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना। वह मानता था कि कोई भी सत्ता या समाज सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं चल सकता और अधर्म भी समाज के लिए आवश्यक है। रावण का विचार था कि किसी भी सत्ता के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक होता है, क्योंकि केवल एक का पालन करना समाज को असंतुलित और कमजोर बना सकता है। अगर यह सपना पूरा हो जाता तो समाज में धार्मिक बहुलता और समझ का विकास होता। रावण का मानना था कि धर्म और अधर्म दोनों को एक साथ स्वीकार कर समाज को समृद्धि और संतुलन की ओर अग्रसर किया जा सकता है। 7. स्वयं का आत्मज्ञान और संसार के सर्वोत्तम नेतृत्व का मार्ग। रावण का अंतिम सपना था अपने आत्मज्ञान का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना और संसार का सर्वोत्तम नेतृत्व प्रदान करना। रावण चाहता था कि वह अपनी शक्तियों और ज्ञान से न केवल स्वयं को बल्कि पूरी दुनिया को सही मार्ग दिखा सके। अगर रावण का ये सपना पूरा हो जाता तो वह न केवल एक महान नेता के रूप में उभरता बल्कि अपने ज्ञान और नेतृत्व से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन ला सकता था। रावण का ये सपना एक आदर्श नेतृत्व का सपना था, जिसमें न्याय, समझदारी और दयालुता का आदान प्रदान होता। निष्कर्ष: रावण के 7 अधूरे सपने अगर पूरे होते तो दुनिया का स्वरूप बहुत भिन्न होता। ये सपने शक्ति, समृद्धि, शांति और सहयोग की दिशा में थे, लेकिन रावण की अहंकार और महत्वाकांक्षाएं उसे विनाश की ओर ले गईं। उसका अंत यह सिद्ध करता है कि शक्तियों का संतुलित और संयमित उपयोग ही सही दिशा में परिवर्तन ला सकता है।